हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार कल्ला और अपने जो टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे के किसी भी वीडियो में आपके किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो हम क्लास में करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन है ये, तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए अपना जो है साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा बराबर 1 हो तो कोस की घात 6 अल्फा प्लस 4 माइनस 4 कोस 4 अल्फा प्लस 8 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो हम इससे ये सिद्ध करते हैं। देखिए, तो देखो पहला क्या अपने पास हमने उतारे यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा बराबर 1 है। तो हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है। तो चलो ठीक है, हम इस आगे लेकर बढ़ते हैं। तो देखो हमें ध्यान देना है, हमें साइन के को कोस के रो में लाना है और साइन को कोस के रो में लाने के लिए हमें फर्स्ट सर्व समीकरण मालूम है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हम साइन स्क्वायर की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा होता है। यानी इस रो में लाने की हम कोशिश करें। तो देखो इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जिसका कोस स्क्वायर अल्फा मान प्राप्त होगा। तो हम साइन स्क्वायर वाले को इधर ले जाएंगे, बाकी और को बाद में देखेंगे ना। तो देखो क्या करते हैं हम, इस साइन अल्फा को हमने इधर रख लिया, साइन अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा को भी इधर रख लिया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ गया। इसका मान तो क्या हो गया? इसका मान हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इसका देखो इसमें से हम साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा कॉमन लेने पर क्या मान आएगा? देखो यहां से तो बचाएगा 1 और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया हमारे पास मान। इसको जरूर देखो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये देखो साइन अल्फा कोष्टक 1 और इसको देखो साइन स्क्वायर जो अल्फा है उसको रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सभी को कोस के रो में लाना है। तो ये 1 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 2 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और बराबर कोस स्क्वायर अल्फा। ये मान हमारे पास आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ हमें करना है कि देखो यहाँ पे साइन है, इसके ऊपर यदि स्क्वायर लग जाए, इस साइन के ऊपर यदि स्क्वायर लग जाए तो हमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसका मान प्राप्त कर सकते हैं हम। तो स्क्वायर कैसे लगे? दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या करेंगे? देखो इसका तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा 2 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया कोस की पावर 4 अल्फा। यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, इसको रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इसका मान और इसका 2 माइनस, इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 का स्क्वायर 4, 1 मिनट, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कोस की घात 4 अल्फा और माइनस 2 गुणा a गुणा b यानी 4 कोस स्क्वायर अल्फा। इसको खोलेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास इधर है कोस की घात 4 अल्फा। अब देखो इसमें से एक निकालेंगे, इस पूरे को गुणा करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा मान यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आएगा? 4 प्लस कोस की घात 4 अल्फा और माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास मान आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो ये चिन्ह चेंज होकर आएंगे तो ये आ जाएंगे माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फा और इससे गुणा करेंगे तो माइनस के कोस की घात 6 अल्फा और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस टकरा कर प्लस के 4 कोस की घात 4 अल्फा, कोस की घात 4 अल्फा और ये देखो क्या हो जाएगा? कोस की घात 4 अल्फा। ये हमारे पास ऐसा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास मान, देखो इधर कोस स्क्वायर अल्फा है,
कोस की घात 4 अल्फा, इधर की कोस की घात 4 अल्फा, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल यहाँ से और यहाँ पे 0 मान आएगा। अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये सभी देखो 4 को हम इधर रख लेते हैं, बाकी इनको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाने पर इनका मान क्या होता जाएगा, प्लस और माइनस ऐसे होता जाएगा। तो हमें उस हिसाब से पहले 6 वाला लेना, फिर 4 वाला, फिर 2 वाला। तो हम देखो ये 4 इधर देखते जाओ, 1 मिनट, हम कोस की घात 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस कोस की घात 6 अल्फा। ठीक है, फिर हमारे पास देखो ये कोस की घात 4 है यहाँ पे, तो कोस की घात 4 इधर आएंगे तो -4 कोस की घात 4 अल्फा, और ये देखो प्लस वाले जुड़ेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो ये इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 8 कोस स्क्वायर अल्फा। ये मान हमारे पास आ गया। ये अगला मांग रहा था कोस की घात 6 -4 कोस की घात 4 अल्फा प्लस कोस 8 कोस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा इसका मान, देखो 4, तो इसका मान क्या आएगा, इसके बराबर यहाँ पे मान आ जाएगा 4। अपने आगे का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है जो देखो उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है सॉल्यूशन, देखो इसमें कह रहा है 10 साइन की घात 4 थीटा प्लस 15 कोस की घात 4 थीटा इक्वल टू 12 है क्या, इसके बराबर 27 कोसेक की घात 6 थीटा प्लस 8 सेक की घात 6 थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 12 बनी 6 ही करो, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6। अब हम इसको आगे देखो करते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे कोसेक और सेक लाना है। इससे कोसेक कैसे आए, साइन का भाग दे तब कोसेक आए, या कोस का भाग दे तब सेक आए, या तो इसमें सेक का भाग दे दे 4 की घात थीटा का तब यहाँ पे सेक आए, या फिर कोसेक आए। तो आप सेक के रो में लाना चाहे तो सेक के रो में, कोसेक के रो में लाना चाहे तो कोसेक के रो में। साइन का भाग दोगे तो कोसेक आ जाएगा, यहाँ पर सेक का, कोस का भाग दोगे तो सेक आ जाएगा। तो हम कोस का दे लेते हैं, 1 मिनट, देखो 10 साइन की घात 4 थीटा में 4 कोस की घात 4 थीटा और प्लस 15 कोस की घात 4 थीटा बटा कोस की घात 4 थीटा और इक्वल टू 6 बटा कोस की बार 4 थीटा होगा। ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 रह जाएंगे, और इधर क्या हो गए 10 स्क्वायर हो गया, 10 क्या हो गया 10 की घात 4 थीटा हो गया, और प्लस ये 15 हो गए, ये कट गए कोस से कोस, और इधर हो गए 6, 1 बटा कोस का मान होता है सेक, तो सेक की घात 4 थीटा। ये मान हमारे पास आ गया। अब इनमें से दोनों में से किसी एक का मान हम बदले, दोनों में से किसी एक का मान हम बदले, तब हमारे पास मान प्राप्त हो। सही, ऐसा करना हमें, दोनों में से एक का मान बदले तब हमें मान प्राप्त होगा। तो देखो दोनों में से एक का मान बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा वो देखो। मैं इधर इसका मान बदल देता हूँ, 6 सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर घात 2 है, और इसके बराबर क्या गया 10 की घात 4 थीटा प्लस 15, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की घात 4 थीटा और प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। ये हमने इसका वर्ग खोला तब हो गया, और इधर था हमारे पास 10 की घात 4 थीटा प्लस 15, ये मान हमारे पास था। इसको अंदर गुणा करेंगे हम, तो देखो क्या मान आएगा अंदर गुणा करने पर, ये आ गया हमारे पास 6, और ये हो गया 6 10 की घात 4 थीटा और प्लस 12 है 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और इधर था हमारे पास 10 की घात 4 थीटा और प्लस 15, ये 6 इधर आएंगे तो कितने बचेंगे, इधर 9 बचेंगे। इनको इधर ही ले जाए, सभी को इधर ले जाए तो देखो क्या होगा, देखो मैं इसको इधर उतारता हूँ 6, या तो इनको इधर ले आए, इन सबको इधर ले आओ आप, तो देखो क्या होगा, देखो 6 गए 10 में से 4 है ना दोनों की घात, 6 गए तो क्या हो जाएगा 4 10 की घात 4 थीटा, और ये इधर आएंगे तो -12 10 स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 15 में से 6 गए तो 9 बराबर 0, ये 15 में से 6 गए तो 9 बच गए, ये 6 10 में से गए तो 4 बच गए, 12 इधर आए तो प्लस हुए और बराबर 0। अब देखो क्या हो रहा है इसमें,
आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये देखो 2 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है -2 गुणा 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू 3। देखो क्या होता है 4 4 3 12 आ रहे हैं माइनस के, और यहाँ पे इसका भी ये हो रहा है 4 tan की घात 4 थीटा और यहाँ पे 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ से तो गया 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो गया 3 और यहाँ पे बीच में से माइनस का चिन्ह, इसका होल स्क्वायर और बराबर है इसके क्या 0। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो होगा tan स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0। tan स्क्वायर थीटा -3 बराबर क्या आ गया, मान 0 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते तो देखो ऊपर से सफाई कर देते थे, इसकी शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको, 1 मिनट आप इस तरीके से समझो। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 और tan स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 और tan थीटा का मान यदि आप निकालोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, tan थीटा का मान, tan स्क्वायर रख लो इसको, क्योंकि हमें क्या निकालना है, sec स्क्वायर निकालना है। ये tan का मान निकालते तो वैसे निकाल लेना। देखो tan थीटा बराबर √3/√2 ये मान आ गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल मंगल ले, ये थीटा वाला ये है यहाँ पे, ये मान लो आपका। तो इसमें क्या है, लंब बटा आधार, tan में लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब तो ये हो गया आपका √3, इसको थोड़ा ऊपर ले लो और इसको थोड़ा छोटा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, और ये आधार 2, ठीक है, ये हो गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा इसका, देखो 3 का वर्ग 3 और ये इसका 2, तो √5 इसका कर्ण हो गया। अब इससे हम ये सभी मान निकाल सकते हैं। देखो क्या करना, हमें क्या करना है, देखो इसका मान निकालना है 27 कोसेक थीटा की घात 6, ऐसा हमारे पास, या इसको स्क्वायर में कर ले हम तो भी और भी ठीक रहेगा। कोसेक स्क्वायर की घात 3 प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा की घात 3, इसमें मान रख लो। मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 27 गुना कोस, देखो कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण इसका क्या है √5 बटा लंब क्या है इसका √3 यानी इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर 18। देखो यहाँ पे मैं कोसेक थीटा का मान निकालता हूँ, कोसेक थीटा बराबर √5 बटा √3 ये आएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो 5/3 आएगा, तो मैं 5/3 का वर्ग कर दिया, प्लस यहाँ पे सेक का मान निकालूंगा तो देखो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण इसका √5 और आधार इसका √2, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5/2, तो यहाँ पे इसका 8 गुना 5/2 का होल क्यूब कर दिया। अब देखो इसको जैसे बदलेंगे तो 27 गुना ये हो गया 125/27 प्लस 8 गुना 125/8 हो गया, 8 से 8 काटो, 27 से 27 काटो, 125 को 125 से जोड़ दो, कितने हो गए 250 हो गए, यानी इसका मान क्या आना है आपके पास 250 आना है। यानी आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये आपका मेथड बहुत बड़ा होगा, तो ऐसा आप करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, इसलिए यह तरीका आपको नहीं अपनाना है। ये आपका डिटेल सॉल्यूशन था। तो हम क्या करें, इसको शॉर्ट में तैयार करें। तो शॉर्ट में क्या करें, देखो शॉर्ट में करने का तरीका बताता हूँ, वो समझना आप। देखो ये इसने दिया है कि सॉल्यूशन हम यहाँ पे उतारते हैं, tan साइन की घात 4 थीटा प्लस 15 कोस की घात 4 थीटा इक्वल टू 6, ये हमारे पास मान है। 1 मिनट आप इसको समझना। देखो समझना क्या हमारे को, देखो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा, पहली थ्योरम इक्वल कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 मान कब होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान कब होता है, जब इसके आगे भी गुणा में 1 और इसके आगे भी गुणा में 1 हो, तब इसका मान क्या होता है 1 होता है। यदि इसके आगे मैं 2 लगा दूं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 था, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, इसका मान 1, तो उस समय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
यदि मैं इस एक की जगह 3 लगा दूं और यहाँ पे भी 3 लगा दूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 4 लगा दूं एक की जगह तो यहाँ पे मान 4 प्राप्त होगा। यदि मैं 5 लगा दूं तो यहाँ पे मान क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। तो आपको ये देखना है कि कोस साइन स्क्वायर के आगे यदि 1 है, कोस स्क्वायर के आगे 1 है, तभी एक मान प्राप्त होता है। यदि इन दोनों के आगे 2 2 हो तो यहाँ पे 2 होगा, इन दोनों के आगे 3 3 हो तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, 4 4 हो तो 4 प्राप्त होगा, 5 5 हो तो 5। यदि इन दोनों के आगे 100 100 प्राप्त हो तो यहाँ पे 100 प्राप्त होगा। मेरा कहने का मतलब ये, यदि इन दोनों के आगे n साइन स्क्वायर थीटा प्लस n कोस स्क्वायर थीटा होगा तो इसका मान n प्राप्त होगा, क्योंकि कॉमन n आ जाएगा और उसको n प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो, अब देखो हम इसको इस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इस रूप में बदलने के लिए क्या करें, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे देखो tan लिया, मैंने tan साइन स्क्वायर थीटा ले लिया और इधर रख दिया क्या 15 कोस स्क्वायर थीटा ले लिया। अब देखो यहाँ पे तो मैंने क्या रखा, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा रख लिया, इसमें से क्या रखा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या रख दिया कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या रखा, आप सोचो जरा, देखे मैंने रखा इनको गुणा करेंगे तो ये साइन की घात 4 थीटा tan आ गया है, इसको गुणा करेंगे तो कोस की घात 4 थीटा और 15 आ गया है। तो इसका मतलब मैंने तो मेरी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने तो मेरी तरफ से क्या किया, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। इसका मतलब अब हम इससे इसकी तुलना करें, इस इक्वेशन से देखो इसकी तुलना करें तो क्या होगा। देखो इस इक्वेशन से तुलना करने के लिए क्या करना होगा, हमारे को आगे करना होगा कि इस छक्का भाग इसमें देना होगा, किसका, यहाँ पे 1 लाने के लिए इसमें छक्का भाग देना होगा। क्या देना होगा, छक्का। या फिर यहाँ पे 6 मान आ रहा है, यहाँ पे मान 6 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 6 6 होगा। समझ रहे हो कि इसके आगे 6 6 होगा तभी यहाँ पे 6 मान होगा। तो वैसे तुलना कर लो, इसको इक्वेशन को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि इसको 6 लाना तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6। अब ये इक्वेशन तुलना हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 6, यानी इस 6 के बराबर ये 6 है, इस 6 के बराबर ये 6। निकाल लो मान, क्या हो जाएगा, देखो tan साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 और इधर क्या हो जाएगा 15 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, इसका मान भी 6 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6/10 क्या हो गया, काटने पर 3/5, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 प्राप्त हो गया हमारे पास। किसका मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 प्राप्त हो गया। तो यदि हम इसको कोसेक में पूछ रहा अगला, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में कैसे प्राप्त करें, तो इसको 1/, के रूप में लिखेंगे तो ये इसको उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर का। अब इसमें देखो सेक का मान निकाले तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 6/15, काटेंगे 3 से तो 2/5, और ये इसको हम सेक स्क्वायर के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सेटल करेंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से यहाँ पे सेटल कर लेंगे। अब क्या करेंगे सेट, देखो इस तरीके से सेट करेंगे, ये उससे बहुत आसान है। 27 कोस की घात कोसेक स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा की घात 3। अब इसमें मान रखना हमें, तो मान रखो, देखिए 27 इसका मान क्या है, कोसेक स्क्वायर का 5/3 की घात 3 और प्लस 8 सेक का क्या है 5/2 की घात 3, तो क्या हुआ 27 गुना 125/27 प्लस 8 गुना 125/8, 8 से 8 काट दो, 27 से 27 क्या हुआ 125 प्लस 125 बराबर 250, और 250 ही वैसे आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से उस तरीके से बजाय इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका आसान रहेगा। इस साइड में थ्योरम में आप क्या कर लोगे, इसमें सर्वसमीका में 1 कर लोगे, या जितना उसके गुणा में दिखाई दे रहा है उतना गुणा में हमें समझना है इस साइड में। तो इस प्रकार से हमें हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप हल कर लोगे। अब देखो आगे बढ़ो, आगे का क्वेश्चन क्या हमारे पास, आगे का क्वेश्चन में 12 दिया गया है। क्या दिया गया है, 12 दिया गया। देखो क्या दिया गया है इसने, क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, ये कर रहे हो। तो ये 20
साइन क्यूब थीटा है ना, साइन क्यूब थीटा प्लस 15 कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 12। तो हमें तो वही तरीका अपनाना है, इसको इधर एक कर लो, एक करने से देखो आपके और भी आसानी रहेगी। इसमें 12 का भाग देंगे तो 20/12 क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/12 कोस थीटा, और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर 12 में 12 का भाग देने पर 1 आएगा, और वही हमें उससे तुलना करनी है। तो ये क्या देखो हमने क्या की थी तुलना के लिए, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 होता है। तो इसकी तुलना करेंगे, देखो इस 1 के बराबर ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20/12 साइन थीटा बराबर 1, और इधर क्या हो जाएगा 15/12 कोस थीटा बराबर, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें हमें साइन का मान निकालना है, तो ये लो साइन थीटा इक्वल टू 1/, ये जाएगा तो 12 ऊपर चले जाएंगे, 20 नीचे आ जाएंगे, 12/20। इसको काट लो 4 से, तो कितने हो जाएंगे 3/5। ये साइन थीटा का मान हमारे पास क्या गया, साइन थीटा का मान हमारे पास 3/5 आ गया। इधर करेंगे देखो कोस थीटा का मान 12 ऊपर 15 नीचे, 3 से काटोगे तो 4/5, यानी कोस थीटा का मान क्या गया आपके पास 4/5। अब इसमें आप पुट करके देख लो आपके पास जो मान आता है, इससे रख रहा हूं देखो मैं 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 75 कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यही करना हमारे को। तो देखो क्या आएगा 25, ये साइन है, साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 9/25 हो जाएंगे, सीधा इसका वर्ग करके रख दो यहाँ पे, 75 गुणा इसका क्या हो जाएगा 16/25, 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, 25 × 75 और 25 एकम 25, क्या आ गया 9 + 16 = 48, और कितने हो गए जुड़कर 57। कितने मान आ गए 57 हो गया इसका मान, तो 74 मान आ गया इसका, सॉरी 57 मान आ गया, 57 मान आ गया इसका। ये देखो गुणा हो गया तो 48 आ गया, इधर ये 9 बचे तो 9 आ गया, 9 को इसमें जोड़ेंगे तो 57 मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये मान निकालने हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आपको ऐसे थ्योरम बना के इधर एक है तो इनको एक के बराबर मानना है बस, और यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स बाहर लेने हैं, उसके बाद में अंदर चाहे कितने भी हो कोष्टक में उन सबको एक के बराबर ही मानना है, इधर एक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना इस तरीके से हल होता है। अब देखो अपना आगे क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप देखो कह रहा है कि इन ट्रायंगुलर PQR यानी त्रिभुज PQR में क्या है, कोण Q बराबर आपका 90 डिग्री दिया गया है, कोण Q बराबर क्या दिया गया आपका 90 डिग्री। ये लो भैया आपका त्रिभुज PQR, यहाँ पे Q तो दिया गया आपका 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और फिर कह रहा है आपका कि साइन स्क्वायर P प्लस साइन स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर R का मान निकालिए। तो आप यहाँ पे P रख दो, चाहे यहाँ पे P रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे P रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया R रख दिया, PQR इस तरीके से रख दिया। PQR यहाँ पे P रखते तो इधर से PQR आ जाता। ये 90 डिग्री है कहने का मतलब। अब ये क्या कर रहा है, जो 90 डिग्री के सामने का है ये करनी होगा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ये होगी। और ऐसा ये कह रहा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ध्यान दो इसको कि ये जब 90 हो गया तो इन दोनों का मान भी कितना होगा, जोड़कर 90 होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ध्यान देना। तो कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यही होता है, हमारे को मालूम है। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का देखो,
इसका मान 90 है तो इन दोनों का मान भी कितना हो जाएगा 90। एक बार गौर करना, ये कह रहा है जैसे मान लो मैं इसको इधर ले जाऊं और इसका मान 90 है तो P प्लस कोण R बराबर भी क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 90 है तो इसका मान क्या गया 90 आ गया, यानी कोण P प्लस कोण R का मान भी क्या गया 90 आ गया। अब करे क्या, इसको आप 90 मानो तो इसको 0 मान लो और इसको 90 मानो तो इसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब ध्यान दो, आप देखो यहाँ पे इसने क्या दिया है, इसने कहा है कि साइन स्क्वायर P प्लस साइन स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर R का मान क्या होगा, ये निकालना हमारे को। तो देखो इसका मान तो क्या है 90, इसका मान तो क्या है साइन 90, इसका P का मान 90 मान लेते हैं तो इसका मान आप 0 मान लो। साइन 90 का मान 1 प्लस 1 और प्लस इसका मान कोस साइन 0 का मान 0, जोड़कर कितना हो गया 2। इसको आप 90 मानोगे तो इसका 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर दोनों का 45 ही तो है, एक का 45 इसका 45 डिग्री मान लो, इसका 45 डिग्री मान लो, 90 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो 1/√2 का होल वर्ग, यहाँ पे भी 1/√2 का होल वर्ग और प्लस बीच में 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 जोड़कर 1 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा इसका मान। तो मान आपके पास वो आना है तो आप आसान मानो कि साइन 90 का मान 1 होता तो 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। इन दोनों का मान जोड़कर 90, इन दोनों का जोड़कर 90 तो हमने P का 90 माना है तो R का क्या मान है 0 मान लो, तो साइन 0 का मान 1, इसका मान क्या हो गया 2, यानी ये कुल मिलाकर इसके बराबर मान क्या होगा 2 होगा। यदि कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है और उस समय यदि हम साइन स्क्वायर P प्लस साइन स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर R का मान निकाले तो मान क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। और ये आगे के क्वेश्चन में हमारे काम आने वाला है, इसलिए ध्यान देना आपको, क्योंकि वहां पे अगला पूरी आपको बताएगा नहीं, ये स्टेटमेंट देगा तो आपको समझना है क्या है ये, ठीक है। तो अब आगे के में देखो क्या है, आगे का क्वेश्चन इसका मान 2 आ गया। आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन आपने कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 है। क्या दिया है कोण Q बराबर 90 है, तो हमें क्या मान निकालना है, दिया गया सॉल्यूशन है, इसका मान निकाल रहे हम। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 है, तो हमें याद करना है कोस स्क्वायर P प्लस कोस स्क्वायर Q प्लस कोस स्क्वायर R का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो ध्यान दो हमारे, तो वही बात है कि Q का मान 90 है तो P प्लस कोण R का मान भी 90 होगा। इसको 90 मानोगे तो इसको 0 मान लो, बस एक ही बात है, वो रखो यहाँ पे। तो देखो इसको हमने 90 मान लिया तो कोस 90 का मान 0 होता तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसको हमने क्या माना 90 मान लिया। P को हमने 90 माना है तो R 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल 90 है। और यहाँ पे कोस ये 90 इसका मान भी 0 और ये कोस 0 का मान 1 होता तो इसका मान 2 हो गया, सॉरी 1 आ गया इसका मान। यहाँ पे 0 कोस 90 का तो 0, कोस 90 का 0 तो यहाँ पे 1। अब इसको यदि आप 90 मानते हो तो देख लो, देखिए इसको 90 मानोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा 0 का, तो उस समय भी 1 ही आएगा। तो इसका मान क्या होना है 1 होना है। आपको ऐसे दिमाग में ही याद रखना है, ठीक है, वरना आप ऐसे निकाल कर उसको आगे कोस में बदल के कर लेना, एक ही बात है, वैसे ही आएगा, ठीक है। अब देखो आगे का क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि त्रिभुज PQR में कोण P, कोण Q, कोण R। देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण P ग्रेटर देन कोण Q, कोण Q ग्रेटर देन कोण P, यानी P Q से बड़ा है और Q R से बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है P है। और अभी ये क्या कह रहा है, नीचे देखो ये कह रहा है यदि साइन स्क्वायर P प्लस साइन स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर R बराबर
2 हो 2 है, ये दिया गया है। और दिया गया कि पी क्यू भुजा का मान आपके पास 8 सेंटीमीटर है और जो क्यू आर भुजा है आपकी क्यू आर भुजा उसका मान है आपका पी क्यू प्लस माइनस 2, पी क्यू प्लस माइनस 2। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सबसे बड़ा कोण है आपका P। इसका मतलब ये देखो ये दिया गया है, इसका मतलब तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में समकोण कोण ही सबसे बड़ा होता है और सबसे कोण बड़ा कोण कौन सा है? P है। तो ये लो हमने त्रिभुज बना लिया भैया, ये P और ये Q और ये R, ये बना लिया हमने। ठीक है, अब देखो ये तो 90 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि PQ, क्योंकि इससे मालूम चला हमारे को ये समकोण है। ठीक है, ये कह रहा है PQ का मान तो क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है QR का मान PQ प्लस माइनस 2 है, यानी PQ यानी QR कौन सा है? ये है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होती है कर्ण। तो कर्ण का मान देखो, कर्ण का मान आधार से छोटा तो होना नहीं है, इसलिए घटा तो सकते नहीं है, उसमें जोड़ ही सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम 6 प्लस 2 करेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सॉरी, 8 प्लस 2 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। घटा तो सकते नहीं, क्योंकि कर्ण आधार से छोटा नहीं हो सकता। यह कर्ण है और ये आधार है, आधार से कर्ण बड़ा ही होगा, इसलिए हम घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे ही। कर्ण सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? 10। 8, 10 और 6 अपनी थ्योरम थी। हमने थ्योरम क्या ली? हमने वो लिया था ट्रिपलेट 4, 5। अब इसको देखो, इसको आप 10 बनाओगे तो 2 से गुना करोगे, इसको 8 बनाओगे तो 2 से गुना, इससे को बनाओगे तो ये 6 हो जाएगा 2 से गुना होकर। तो इसका मान कितना गया? 6। क्या आ गया आपके पास? 6 आ गया इसका मान। ये क्या कह रहा है कि इसका आपका एरिया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे लो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार PQ गुणा लंब PR। रख लो 1/2 गुणा PQ का मान 8 और PR का मान 6, 3 बार कटा, कितना हो गया? 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल कितना हो गया? 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ध्यान दो, सबसे बड़ा कोण इसका, इससे तो हमारे को मालूम चल रहा है कि ये क्या है? समकोण है, क्योंकि हमने पहले किया था साइन स्क्वायर P प्लस साइन स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर R बराबर 2 होता, तो ये समकोण होगा। जस्ट ऊपर वाले में यहाँ पे हमने सिद्ध किया था इसका मान 2 होता, तो ये समकोण होता है, क्योंकि इसने दिया है। ठीक है, फिर ये इसने कहा कि सबसे बड़ा कोण P है, उससे छोटा Q है, उससे छोटा R है। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण यही समकोण होता है। तो ये लो, ये P सबसे बड़ा है इसमें, तो हमने इसको क्या कर दिया? समकोण कर दिया। बाकी हमने Q और R आप चाहे जहाँ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे Q रखोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे R रखोगे तो भी कोई बात नहीं, हमने ऐसा रख लिया। तो PQ का मान इसने 8 से में दिया है और कहा है कि PQR PQ प्लस माइनस 2 है। तो ये तो PQ तो क्या आधार है और QR क्या है? कर्ण है। तो कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार से तो बड़ी होगी, इसलिए 2 घटाएंगे नहीं, प्लस माइनस किया तो जोड़ो इसमें 10। तो 8, 10, 6 ये हमारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार PQ और गुणा ऊंचाई PR। 8 गुणा 6 और इसे 3 बार काटा तो 8 या 24, यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका मान हमारे को प्राप्त हो गया। अब इस आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो। ये क्या, आज की क्लास का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है अपना। ये इसमें दिया गया है, देखो हम सॉल्यूशन करते हैं कि tan A प्लस B बराबर 1/2 और tan A माइनस B बराबर 1/3 दिया गया है।
हमारे को हमें देखो करना है क्या, देखो ये कह रहा है tan 2a का मान हमें निकालना है, ठीक है। ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको कि tan a प्लस b का जो सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखो हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं tan a प्लस b और दूसरे कोष्टक में देखो यहाँ पे प्लस a माइनस b, ये हमने लिया। इससे देखो सूत्र क्या बनता है, इससे सूत्र बनता है देखो tan a प्लस b tan a माइनस b और नीचे बटा 1 माइनस tan a प्लस b a माइनस b। तो देखो पहले तो मैं ये उतारता हूँ tan a प्लस b और नीचे प्लस लगाकर tan a माइनस b। हमने ये वाला सूत्र लगाया इसमें कि यहाँ पे a की जगह a प्लस b है, b की जगह a माइनस b है और नीचे 1 माइनस tan a प्लस b और tan a माइनस b। अब यहाँ पे ध्यान देना इसको। अब देखो इसको हम हल कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा इसका, देखो इसको खोलेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 tan 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या आएगा tan 2a के बराबर ही आएगा। और वो मान क्या आएगा, देखो इसका मान रख लो, इसका मान है 1/2, इसका मान है 1/3 और इसका मान है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। करो हल करोगे तो देखो ऊपर 6 आएंगे तो ये हो जाएंगे 3 प्लस 2/6 और नीचे भी 6 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6 माइनस 1/6। देखो ऊपर आ जाएंगे 5/6 और उसके नीचे देखो क्या आएंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो ये भी 5/6 और दोनों कटकर क्या हो जाएंगे 1, मान क्या आएगा 1। तो इसका मान क्या है 1 प्राप्त होगा। tan 2a का मान कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। tan 2a का मान tan 2a का मान 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आपको करने पे tan 2a का मान 1 प्राप्त होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। जो 3-4 दिन आपकी क्लास डिस्टर्ब रही, ये नेट की कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि जो ये एग्ज़ाम चल रही थी उसके कारण जो नेट में दिक्कत आ रही थी जिसके कारण अपलोड नहीं कर पाए। तो हम आगे से लगातार बने रहेंगे। अब आपकी कोई दीपावली की छुट्टियां आएगी उसी में 2-4 दिन की छुट्टी होगी और बाकी कोई छुट्टी नहीं होनी। तो ओके, लगातार बने रहिए। आज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इनको आप देखना और भी आपके लिए काम आने वाले। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि पसंद नहीं आया हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, जिससे हम सुधार करें। ओके, थैंक्स। आज की वीडियो में इतना ही।